राजस्थान का दैनिक घटना चक्र जो 10-10 दिन का या 7-7 दिन का करवाता हूं मैं। जनवरी का पूरा करवा दिया था, फरवरी का 11 से लेकर के 25 तारीख तक का जितना भी करंट है वो सारा का सारा या तो मैंने अखबार से लिया है या राजस्थान की जो जनसंपर्क सूचना विभाग की साइट है वहाँ से रोज एक बुलेटिन पेज निकलता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ज़्यादा हो तो 4 तक निकलते हैं। उस पेज में जितने भी प्रशासनिक घटनाएं हुए, चाहे उद्घाटन हुआ है, कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, कोई MOU हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सारा का सारा वहाँ पर रोज शाम को पेज अपलोड होता है, विभागीय पेज है, वहाँ से लिया है या फिर किसी न किसी अखबार से लिया है। अखबार 2 ही है, पत्रिका और भास्कर है। पत्रिका और भास्कर और वो साइट से कर लो, राजस्थान जी के कहीं पर भी नहीं अटकेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक एक उसमें जो सूजस की साइट, जो विभाग की साइट है, उस पे उस पेज को एक एक लाइन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी प्रश्न हल होगा। जैसे अभी एक इसमें आया था, सेकंड ग्रेड में आया था कि राजस्थान में एक पेड़, माँ के नाम एक पेड़ जो अभियान चला था, उसमें सबसे ज्यादा पेड़ कौन से जिले में लगे, ये प्रश्न आया था। बीकानेर था ना, तो उत्तर बीकानेर ही था उसका। अब वो कहीं नहीं मिलेगा, वहीं उस साइट पे ही मिलेगा, उस साइट पे ही है। उस अभियान के दौरान अगस्त में चला था वो अभियान। हाँ, वो गुजरात से शुरू हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर और फिर वो राज्य स्तर पर चला। हाँ हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उस दिन। देखो, राष्ट्रीय हेल्थ केयर हैकथॉन यानी एक तरह का ये मेला है, किसके लिए? हेल्थ केयर के लिए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। अब देखो, एक तो ये ध्यान रखना है कि देश में पहली बार, लेकिन एक जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, आप तो थोड़ा सा सुन लो उसको। 15 दिन का 20-25 मिनट 30 मिनट लगेंगे, हो जाएगा तैयार, बाकी PDF मिल जाएगी आप। अब देखो, पहली बार हुआ है तो कहां हुआ है? जयपुर का JECRC यूनिवर्सिटी में। कितने? मेडिकल और इंजीनियरिंग। इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि छात्रों ने भाग लिया और क्या किया, इसमें 25 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम किया गया। यानी हेल्थ केयर के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ नया इनोवेशन करना है तो उस पर काम किया गया। बातें हैं और कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या देखो, स्पर्श कुष्ठ और जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत है। एक अलग, अब आएगा क्या, स्पर्श का संबंध किससे है? स्पर्श का संबंध किससे है? तो किस अभियान से है? तो किससे है? कुष्ठ रोग से संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। कब से कब चला? 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चला। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। उद्देश्य क्या है? अब स्पष्ट है कि कुष्ठ रोग से है तो कुष्ठ रोग उन्मूलन को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाना, और इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। ये नहीं पूछेंगे ऐसा कि हैंसेन, ये पूछ सकते हैं कि स्पर्श अभियान का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है। देश में पहली बार हुआ है, और कहाँ हुआ? जयपुर में। तो देश में पहली बार जयपुर में, और स्वास्थ्य और मेडिकल के क्षेत्र में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। ये ध्यान रखना है। ये अखबार की न्यूज है, अखबार की न्यूज है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन, राज्य सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन करने के लिए समिति बनाई, उसका अध्यक्ष कौन? सुधांशु पंत, जो सचिव है, जो सचिव है, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में गठित है। काम क्या करना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता का विषय है ना, वो राज्य सूची का विषय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा की अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्ष समिति को गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन है? सुधांशु पंत। सीधा आएगा, राज्य सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन किया गया, तो उस गठन किया गया तो उसका अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सुधांशु पंत। शाश्वत यौगिक खेती, अलग पॉइंट है ये। शाश्वत यौगिक खेती कहां से शुरू हुई? जाहोता से। जाहोता कहां है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। यौगिक खेती का मतलब कार्बनिक खेती से। शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल लॉन्च किया गया, यही लाइन आएगी कि राजस्थान में शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल कहां लॉन्च किया गया? जाहोता। क्या होगा इसमें क्या क्या करना है? पोषण वाटिका तैयार की जाएगी। पोषण वाटिका मतलब पोषण वाटिका मतलब आंगनवाड़ी? अरे नहीं, एक बगीचा तैयार करना जिसमें सब्जियां उगाई जाएगी, जैसे किचन गार्डन होता है ना, वैसे। दीदी की रसोई, राजऋषि दीदी की रसोई की शुरुआत की और किसानों में आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण अनुकूल खेती करने पर बल दिया गया। पर्यावरण अनुकूल खेती कौन सी है? कार्बनिक खेती, जिसमें रसायनों केमिकल का यूज नहीं करना है, खाद का यूज नहीं करना है। तो दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक तो ये पोषण वाटिका, दीदी की रसोई, राज दीदी की रसोई की शुरुआत की गई, किसमें? शाश्वत यौगिक खेती की शुरू की, मॉडल लॉन्च किया। और मॉडल कहाँ लॉन्च किया? जाहोता में। जाहोता कहाँ है? जयपुर में। गुइलेन बेरे सिंड्रोम, अखबार में न्यूज आई थी। GBS बीमारी है। इसका पहला मरीज मानसिंह अस्पताल में आया। यह नर्व सिस्टम पर अटैक करता है, तंत्रिका प्रणाली पर अटैक करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की परेशानी होती है, बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं पूछेंगे, बहुत सीधा ही पूछेंगे कि इसका पहला मरीज राजस्थान के किस हॉस्पिटल में मिला? मानसिंह हॉस्पिटल। ऐसे पूछ सकते हैं क्या? कोई भरोसा नहीं, पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं है। गुइलेन बेरे सिंड्रोम, GBS बीमारी। सरहद से समंदर मोटरसाइकिल रैली है। सरहद से समंदर किसकी है? भारतीय तट रक्षक बल, जो कोस्ट गार्ड है, तटों की, समुद्री तटों की रक्षा करने वाला दल है, उनके 49वें स्थापना दिवस पर 22 जनवरी को अटारी से सरहद, कहां पर है? अटारी से रवाना और उदयपुर में पहुंची। उदयपुर में कब पहुंची? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को ध्यान नहीं रखना है। सरहद से समंदर तक अटारी से रवाना हुई और तट के पास उनको जहां जाना है वहां उसको पहुंचना था। कहां गई है उसे हमें अपने जीके की दृष्टि से कोई काम का नहीं है, बस ये रखना है कि राजस्थान में इसका पड़ाव कहां पे था? कहां पे था? उदयपुर से। समझ गए? ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, वैसे तो ये इनका निजी मामला है, लेकिन अपने आप में बिल्कुल
अलग हैं। सेना में डॉक्टर हैं ये। क्या है ये? मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उनको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अब तक 108 शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की। वैसे इनका पर्सनल है ये, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए? थोड़ा ध्यान रखना। रामदेव पशु मेला मानासर, ये जीके की दृष्टि से भी है और करंट की दृष्टि से भी है। कब भरता है? कभी पूछ लेते हैं रामदेव पशु मेला क्यों? क्योंकि ये चिकित्सा पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित होता है, राजस्व विभाग के द्वारा आयोजित होता है, जो सरकारी मेला है ये। रामदेव पशु मेला कहाँ पर? हाँ, सरकारी मेला। पशु मेले जितने भी सारे सरकारी हैं, चाहे वो रामदेव है, चाहे पर्वतसर है, चाहे वो तिलवाड़ा का है, चाहे चंद्रभागा का है, चाहे भरतपुर का है, चाहे ये गोगामेडी का है, सारे सरकारी मेले हैं। 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, 30 जनवरी से 12 फरवरी तक। कौन से महीने में? माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर माघ पूर्णिमा तक। देखो, प्रतिपदा से लेकर माघ पूर्णिमा तक, यानी एकम से लेकर पूनम तक, एकम से लेकर पूनम तक 15 दिन का मेला। इस हिंदी महीना ध्यान रखना। हाँ, माघ महीने में भरता है, माघ महीने में भरता है, ये हिंदी महीना ध्यान रखना। 1958 से ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत किसने की? जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मानासर, मानासर नागौर से बाहर निकलते ही जोधपुर रोड पर आता है मानस, बाहर निकलते ही आ जाता है। माघ महीने में 15 दिन तक भरता है। हाँ, और ये पूनम, और पूनम जिस दिन वो बेणेश्वर धाम का मेला भरता है, उस मेले पर उसका समापन होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को भरता है। 1958 से शुरू हुआ। शुरुआत करने वाले कौन है? हाँ, और शुरुआत किसने की? महाराजा उमेश सिंह जी ने, जोधपुर के। दिया सलाई, वैसे ये घटना राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन ये घटना राजस्थान में से उसका संबंध रहा है। अभी राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, JLF का आयोजन किया गया था। अखबार में 3-4 दिन न्यूज चली थी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन किया गया। उस आयोजन में इनकी कैलाश सत्यार्थी, नाम सुना है? नोबेल पुरस्कार विजेता है, साहित्य का नोबेल मिला हुआ उनको। उनकी ये आत्मकथा है। और उस आत्मकथा का विमोचन जयपुर में हुआ। ये पूछ सकते हैं कि ये इसका जो साहित्यिक महोत्सव है, ये राजस्थान में कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। दिया सलाई इनकी क्या है? आत्मकथा। हाँ, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ASER ये रिपोर्ट है राजस्थान के 33 ग्रामीण जिलों में 988 गांवों के 39,625 बच्चों का सर्वे किया गया और देखा गया कि उनकी समझने की क्षमता कितनी है और कितना उन्होंने सीखा है। हाँ, IQ लेवल नहीं, सब्जेक्ट पूछा है जो पढ़ रहे हैं वो। तो जो पूर्व प्राथमिक हैं, 3 समूह में बांटा उनको। पूर्व प्राथमिक जो 6 से कम है वो प्राथमिक 6 से 14, और बड़े बच्चे 15 से 16। ये रिपोर्ट कितने गांवों की हुई और कितने जिलों में? 33 जिले हैं, और कितने गांवों की? 988 गांवों की हुई। उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो कक्षा 1 में है उनमें अक्सर या उससे अधिक पढ़ने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो 52.6% है। पहली क्लास में अक्सर या उससे अधिक पढ़ने वाले,
अक्षर पढ़ना मतलब मतलब अक्षर शब्द, ये तो वर्णमाला, वर्णमाला नहीं, क तो क्या है, अक्षर थोड़ी है, अक्षर एक वर्णमाला है। लेकिन इसको भी वो पढ़ रहा है, या इससे अधिक जो पढ़ रहा है वो बच्चे कितने हैं, 52.6% है। और वो बच्चा किस में पढ़ रहा है, पहली क्लास में पढ़ रहा है। दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, वो शब्द पढ़ रहा है या उससे भी ज्यादा पढ़ रहा है, तो वो कितने परसेंट है, 33.1%। यानी दूसरी क्लास से पढ़ने वाला बच्चा आराम से किताब पढ़ रहा है, पहली क्लास से पढ़ने वाला बच्चा शब्दों को पढ़ रहा है और उससे कुछ आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। वो कितने हैं, 52.6% है, और दूसरी क्लास का 33.1% है। पूछा जा सकता है, वैसे हो सके सामान्य एग्जाम ने पूछे, लेकिन सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर में पूछ सकते हैं। तीरंदाजी पैरा एशिया कप 2025 पैरा समझते हो, दिव्यांगों के लिए तीरंदाजी का एशिया कप कहाँ हुआ, बैंकॉक में। कब हुआ इतना ध्यान नहीं रखना है, 2 से 11 फरवरी 2025 थाईलैंड में। राजस्थान के किस किसने भाग लिया, बीकानेर का श्याम सुंदर शर्मा स्वामी और धनाराम गोदारा ने भाग लिया। यद्यपि ये तो उसमें भी भाग लिया था इसने, पैरा ओलंपिक में भी भाग लिया था, पदक नहीं मिला लेकिन पार्टिसिपेंट था। माही महोत्सव 2025 बांसवाड़ा में। माही महोत्सव कहाँ होगा, माही नदी पर ही होगा, बांसवाड़ा में होगा। कितने दिन का, 4 दिवसीय आयोजन होगा। कब, 27 से 30 जनवरी। इस पर क्या हुआ, ड्रोन शो हुआ, लेजर शो हुआ और पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया गया। पूछेंगे तो केवल इतना ही पूछेंगे कि माही महोत्सव कहाँ हुआ, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर। कहाँ पर, बांसवाड़ा। अंडरस्टूड है, माही महोत्सव होगा तो कहाँ होगा, माही नदी पर ही होगा, बांसवाड़ा में। जयपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आ सकता है। जयपुर टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल है, 10 एयरपोर्ट में शामिल। किस दृष्टि से, हवाई जहाज के आवागमन की दृष्टि से। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी है रैंकिंग, ये ठीक है, यही करेगा। जयपुर सबसे बिजी वेस्ट शहरों की लिस्ट में 10वें स्थान पर, ये स्थान ध्यान रखना है, 10वें स्थान पर। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो पहला और दूसरा क्या है, पहला दिल्ली है, दूसरा मुंबई है। जयपुर में प्रतिदिन 72 फ्लाइट्स का संचालन होता है, एक दिन में। 24 घंटे में 72, यानी 1 घंटे में 3 फ्लाइट निकलती है जयपुर से। औसत 1 घंटे में 3 निकलती है, और भारत में 10वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। और ये 72 की संख्या ध्यान रखनी है। अगर इंडिया लेवल का देखें तो पहला स्थान दिल्ली का है और दूसरा है वो मुंबई का। सीधी सी बात है, दिल्ली से भी हर दिशाओं में फ्लाइट जा रही है, और उत्तर भारत का और भारत की राजधानी है तो दिल्ली, और दक्षिण में मुंबई का। ओम प्रकाश मिठारवाल इंपॉर्टेंट है, अभी RS प्री में भी पूछा हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा था अभी बताऊंगा। राजस्थान की क्या है, निशानेबाज। सीधा पूछेंगे, ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी। उत्तराखंड में आयोजित हुआ अभी राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल, ये आया था अभी RS प्री में। उस दौरान इनकी क्या भूमिका रही कि जब उद्घाटन हुआ तो परेड हुई थी, तो परेड में इन्होंने भाग लिया। परेड समझते हो ना, खिलाड़ी मैदान में आते हैं टोली के रूप में। राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल कितने थे, 26। ये प्री में आया था, वहां 28 लिखा हुआ था, 28 लिखा हुआ था, यानी एग्जामिनेशन पेपर बनाया ना तो जानबूझ के 28 दिया, तो 26 28 एक जैसा दिखता है।
अगर इस जगह 38 कर देता तो फिर भी अपन सही कर देते कि नहीं 38 नहीं है तो 30 के आसपास है। 26 28 तो सीधा 28 को सही माना जाता है, हाँ 28 ही होगा। राजस्थान ने कितने पदक जीते? देखो पिछले खेलों में राजस्थान ने 14 स्वर्ण, अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, ये अलग अलग दिन की घटनाक्रम है। पिछला कौन सा जो 37वां था, 37वां राष्ट्रीय खेल था, उसमें 14 स्वर्ण, 18 रजत, 33 कांस्य और टोटल 65 पदक जीते। पूछ सकते हैं 14, 18, 33। और इसमें 38वें में ध्वजवाहक कौन है? ओम प्रकाश मीठरवाल। कौन से में? उद्घाटन समारोह। सीधा पूछेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 36 उत्तराखंड में आयोजित किए गए, उसमें ध्वजवाहक मार्च पास्ट प्रोग्राम के दौरान या उद्घाटन के दौरान राजस्थान का ध्वजवाहक कौन था? तो ओम प्रकाश। इतना ध्यान रखना। ऑनलाइन इंटरैक्टिव इंटरफेस क्या है? कुछ नहीं है इसमें। देखो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसके बाद उन्होंने, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम इसकी समय समय पर समीक्षा करेंगे। तो उस समीक्षा के लिए ही ये एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव इंटरफेस लॉन्च किया है। इसके द्वारा यह ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा लॉन्च किया गया। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया, लॉन्च किया गया, ताकि जो सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद एमओ हुआ और विभिन्न जो समझौते हुए हैं, उन समझौते के दौरान अभी कितना निवेश हो रहा है उसकी जानकारी मिल जाएंगी इसके ऊपर। अभी आज भी एक न्यूज आई है पूरी की पूरी, कितना कितना निवेश हुआ है, आज की पत्रिका में न्यूज आई। अलवर टाइगर मैराथन विजेता, ये तो नाम रखा गया है क्योंकि अलवर में उद्यान है ना सर, इसका टाइगर प्रोजेक्ट है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया गया। मैराथन दौड़ होती है, फुल मैराथन नहीं है, हाफ मैराथन है। कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर की है। कब हुई? ये पूछ सकते हैं अलवर को हटा करके टाइगर मैराथन कहाँ आयोजित हुआ? अलवर में आयोजित हुआ। विजेता कौन है? कालिदास लक्ष्मण। दूसरा स्थान शेर सिंह, ये कालिदास लक्ष्मण है महाराष्ट्र के, और शेर सिंह है दूसरा स्थान मिला, दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान संगदेव लाटे का, और महिलाओं में नीतू को पहला स्थान। इसमें टाइगर मैराथन में, फुल मैराथन नहीं है, हाफ मैराथन है। दो का ध्यान रखना है, शेर सिंह और नीतू। महिलाओं में एक ही है, पहला स्थान इसको मिला महिला वर्ग में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, तो क्या है ये? हेडिंग अजीब सी लग रही है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज क्या है? तो जयपुर में है ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसको वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। हाँ, किसके लिए? कैंसर के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है भारत में कि किसी प्राइवेट संस्था को भारत सरकार के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और भारत सरकार कितने करोड़ की ग्रांट दी? 3 करोड़ की। ऐसा पहली बार हुआ। थोड़ा ये ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने की अनुमति दी? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। इंपॉर्टेंट है।
पूछ सकते हैं। नवम युवा इतिहास राष्ट्रीय संगोष्ठी, सीधा पूछेंगे कहाँ आयोजित हुई, बस इतना ही ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ आयोजित हुई उतना ध्यान नहीं रखना, किस संस्था में, नागर राजस्थान विद्यापीठ में, इतना ध्यान, आप तो इतना ही ध्यान रखना कि कहाँ आयोजित हुई, किसके लिए हुआ ये इतिहास संस्कृति के लिए हुआ। राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी यानी सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर, उदयपुर में। थोड़ा ध्यान रखना, विद्यापीठ ज्यादा पूछ ले तो कहाँ पे, लेकिन इतना नहीं पूछेंगे, एकदम पर्टिकुलर जाके नहीं पूछेंगे, आप तो उदयपुर का ध्यान रखना है। कौन सा था, 9वां युवा इतिहास राष्ट्रीय संगोष्ठी, युवा इतिहासकारों को आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय सीनियर योगासन प्रतियोगिता कहाँ हुई, केरल में हुई। केरल में हुई है, हो जाने दो, कहीं कहीं होता, कहीं केरल में नहीं तो कश्मीर में होती, कश्मीर में नहीं तो मध्य प्रदेश में होती, कहीं कहीं होती, वो केरल में हो गई है। अब इसमें राजस्थान का कौन है ये ध्यान रखना। सतीश चौधरी को इसमें रेफरी नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जूनियर होता तो फिर भी छोड़ देते कि जूनियर है, सीनियर है। राष्ट्रीय सीनियर योगासन प्रतियोगिता जिसमें सतीश चौधरी को रेफरी नियुक्त किया गया, उदयपुर के रहने वाले। उदयपुर ध्यान नहीं रहे, अब तो सतीश चौधरी का ध्यान रखना। कहाँ आयोजित हुआ, केरल में। पूछेंगे सीधा ये, राष्ट्रीय सीनियर योगासन प्रतियोगिता केरल में आयोजित हुआ, उसमें राजस्थान के किस व्यक्ति को रेफरी नियुक्त किया गया। रेफरी समझ गए ना, पीटीआई जो, हाँ। साइक्लोन 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसका, भारत और मिस्र का। भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तीसरा युद्ध अभ्यास है। और कहाँ आयोजित हुआ, महाजन में। जो भी सैन्य अभ्यास होगा राजस्थान में 2 जगह आयोजित होगा, या तो महाजन में होगा या पोखरण में होगा, या तो महाजन में या पोखरण में। कभी कभी ये इसमें खातुलाई में कर लेते हैं, जहाँ एयरबेस है सेना का, कभी कभी कर लेते, कभी कभी हो जाता है, कर लेते हैं वहाँ, छोटा है, छोटा अगर अभ्यास है तो, वरना पोखरण में होगा और अजमेर में, महाजन में। भारत और मिस्र का है, नाम क्या है, साइक्लोन। साइक्लोन मतलब तूफान, चक्रवात। किसके बीच, मिस्र के बीच। अफ्रीका के देश है मिस्र, अफ्रीका का, अफ्रीका के बड़े देशों में से मिस्र, उत्तर में, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ई व्हीकल प्रमोशन फंड, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर है, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक फंड बनाया। नीति कब जारी हुई थी, 2022 में। पूछ सकते हैं कि राजस्थान में ई व्हीकल नीति कब जारी हुई, विद्युत यानी बाइक स्कूटी के लिए, कब, तो 2022 में। उसी के तहत राजस्थान सरकार ने अभी 2000 करोड़ का एक फंड बनाया, 200 करोड़ का फंड बनाया, जिसमें जब गाड़ी खरीदोगे तो जीएसटी लगेगा, उसका पुनर्भरण और अनुदान का प्रावधान है। अगर आपने 1 सितंबर 2020 के बाद गाड़ी खरीदी है तो इसका लाभ आपको अभी भी दिया जा सकता है। 1 सितंबर 2020 के बाद जिसने भी गाड़ी खरीदी है वो उसमें इनको लाभ दिया जाएगा। कुछ 10,000 के आसपास रुपए हैं, वो वापस मिल जाएंगे। रुपए कितने का फंड है ये ध्यान रखना, 200 का फंड है, 200 करोड़ रुपए का। और नीति कब जारी हुई, 2022 में। और ये फंड कब हुआ, 2024 या 25। फंड कब का है, 2024 का फंड है, ध्यान रखना है। वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी पे हो रहा है, पानी पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कहां पर, उदयपुर। पानी पर के मतलब पानी के ऊपर नहीं, पानी पर चर्चा के लिए। टॉपिक पानी है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल विजन 2047 पर पहले भोपाल में और महाबलीपुरम में भी ऐसी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। वहां पर जो सिफारिशें की गई उस पर वापस विचार विमर्श किया गया। भोपाल और महाबलीपुरम, भोपाल मध्य प्रदेश में सबको पता है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में पुराने मंदिर है इनके चालुक्य काल के, चोलों के और पल्लवों के, पल्लव, हाँ उस साइड में। वाटर विजन 2047 में, वाटर विजन 2047 कहाँ? उदयपुर में एक संगोष्ठी भी आयोजित हुई थी इतिहास विषय पर, भूल गए? ध्यान, युवा वाले, ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर, इसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। तो क्यों किया? अजमेर का संबंध दयानंद सरस्वती से रहा है, वहां उनकी मृत्यु हुई है और वो कई समय तक वहां रहे थे, और उनकी अभी 200वीं जयंती मनाई गई है। हाँ, 200वीं जयंती मनाई है। और इनका नौलखा महल है ना उदयपुर में, उसमें वहां उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। ध्यान रखना, नाम क्या रखा? दयानंद सरस्वती। जो अजमेर में एक झील है आना सागर, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। उसका नाम चेंज कर दिया, आना सागर नहीं, फाई सागर है। फाई सागर का नाम चेंज कर दिया। आना सागर तो आना जी के नाम से है, फाई सागर का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया, और एडवर्ड का महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। जयपुर आरटीओ प्रथम में थाना व बीट सिस्टम लागू, कुछ नहीं है। जैसे बीट सिस्टम होता है ना थानों में, बीट सिस्टम नहीं पता। जगह जगह कॉलोनी में देखा होगा कि एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ है बीट अधिकारी, ये अधिकारी हैं और ये इनकी पूरी डिटेल है कि उस क्षेत्र में कोई घटना हो जाती है तो वो उस घटना को देखेगा। वैसे ही आरटीओ में भी ये कर दिया, थाना बना दिया। कहां पर? जयपुर आरटीओ प्रथम। आरटीओ वहां अलग अलग दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं क्योंकि जयपुर बड़ा शहर है। तो प्रथम में एक थाना बनाया है जो आरटीओ के मामले देखेगा, और बीट सिस्टम लागू किया इस थाना क्षेत्र में। जयपुर आरटीओ प्रथम में बीट सिस्टम, जैसे एक चौकी बना दी जाती है, फिर उस थाना क्षेत्र को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, एरिया में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक एरिया के लिए एक पुलिस, एक सिपाही वहां पर तैनात किया जाता है। तैनात करने का मतलब ये नहीं कि वो वहीं बैठा रहेगा, नहीं, उस एरिया में होने वाली घटनाओं को निगरानी करेगा और उसका ऑपरेट करेगा, उनको इंक्वायरी वगैरह जो भी करनी है वही करेगा। अब है रामचंद्र चौधरी, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष है। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष है। इनको अभी इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा आईडीए फेलोशिप अवार्ड मिला है। अब अवार्ड मिल गया तो मिल गया, क्या दिक्कत है? मिलते ही है, किसी न किसी तो मिलेगा ही। लेकिन ये राजस्थान का है और अवार्ड पाने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अभय रामचंद्र चौधरी, अजमेर डेयरी का। मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना, जो भी खिलाड़ी है जो 60 साल के ज्यादा के हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाए। इंपॉर्टेंट है, नई योजना है 2024 की। किनको? 60 साल से ऊपर। स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब जिन्होंने पदक जीता है, हाँ, खिलाड़ी के लिए है, हाँ, कोई भी पदक, ये नहीं होते।
पदक विजेता है और 60 से ऊपर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी पदक जीता है तो आपको 1 साल में 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा, यानी किसी प्रकार दुर्घटना हो जाती है तो 25 लाख का खर्चा तक का आपको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये घटना के बाद ये योजना लागू की गई। एक घटना हुई थी जयपुर में, एक परिवार का छोटा बच्चा, इसको एक पता नहीं कोई विलक्षण टाइप की बीमारी है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच्चा नहीं रहता, और वो बीमारियां रेयर बीमारियां हैं वो, तो उसमें खर्चा ही बहुत ज़्यादा लगता है। ट्रीटमेंट इंजेक्शन काफ़ी महंगा होता है, करोड़ों में होता है कभी कभी। तो ये योजना शुरू की गई कब? 2024-25 में, दिसंबर 2000, बजट सत्र 2024-25, दिसंबर 2024 में। नया बजट ही है, 2024-25 है। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये बीमारी 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों में ही पाई जाती है। दुर्लभ बीमारियों में सूची दे रखी है, दुर्लभ बीमारियों की कौन कौन सी दुर्लभ बीमारियां हैं, में 50 लाख तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा, और फिर उस पीड़ित को प्रति माह 5,000 रुपये दिया जाएगा जब तक वो सही न हो जाए पूरी तरह से। ध्यान रखने वाली, कितने लाख रुपए का इलाज? 50 लाख। और फिर बाद में सहायता प्रत्येक माह 5,000। कब से? दिसंबर 2024 से। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछा, अभी तो पूछा नहीं है किसी एग्जाम। देश का पहला पेमेंट मॉनिटर सिस्टम, पेशेंट मॉनिटर सिस्टम। क्या होगा? हॉस्पिटल में पेशेंट बिस्तर पे है, वहां एक मशीन लगा दी जाएगी, वहां पे एक उसके बेड के पास ही बिस्तर लगा दिया जाएगा, मशीन लगा दी जाएगी, और वो मशीन उसके शरीर में होने वाली हलचलों को नोट करेगा, हार्ट से संबंधित, नर्व सिस्टम से संबंधित। किसने बनाया ये? पिलानी की जो सीरी संस्था है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ये एक मशीन है जो अस्पताल में मरीज के बेड के सहारे लगी होगी, और इससे मरीज की हालत का आकलन होगा। बनी है अभी, कितनी सक्सेस होती है? थोड़ा सा, मतलब कहने का बेड का, कहने का मतलब ये नहीं है कि बेड के पास यूं ही लगा दी जाएगी, ऐसे नहीं। उसको कहीं न कहीं उसको शरीर को टच किया जाएगा, उस मशीन को, तभी पता चलेगा कि उसकी क्या हलचल हो रही है। वरना वो उसको लगाई है तो पास वाला भी तो पास में ही है, उसकी हलचल भी पता चल जाएगी। ये तो अपन कल्पना कर रहे हैं, वो तो कुछ न कुछ तो लगाएंगे ना, कुछ न कुछ तो होगा उनके पास कि किसकी हलचल बता रहा है, बस पेशेंट ही होगा वहां पर। रोड टू रिफॉर्म, रोड टू रिफॉर्म, संजीव शर्मा निर्देशित फिल्म है ये, रोड टू रिफॉर्म। दो व्यक्ति है, सीमा और दिनकर, उसकी कहानी पर आधारित है। जयपुर सेंट्रल जेल में, जयपुर की सेंट्रल जेल में है ये, पूछ सकते हैं ये। अरे हैंग नहीं हुआ है, मक्खी बैठी थी। रोड टू रिफॉर्म, जयपुर सेंट्रल जेल में दो व्यक्तियों की कहानी है। किसकी है? सीमा और दिनकर की कहानी है, सीमा और दिनकर की कहानी है। मनीष शर्मा, इंपॉर्टेंट है, वकील कोटे से जज नियुक्त हुए। अभी पूछा था, किससे पूछा था? आर्य से पूछा था, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि एक जो हाईकोर्ट के जज बने उनने, उनके बारे में पूछा कि ये रजिस्ट्रार कब नियुक्त हुए थे।
जज की नियुक्ति नहीं पूछी, इससे पहले पूछ लिया कि रजिस्ट्रार कब बने थे। जनवरी 2025 में न्यायिक कोटे से 3 न्यायाधीश बने। प्रमिल कुमार माथुर, चंद्रशेखर शर्मा और चंद्र प्रकाश श्रीमाली की नियुक्ति हुई। ये 3 अलग हैं, 3 अलग हैं। ये जनवरी 2025 से बने और मनीष शर्मा उसके बाद बने। और टोटल हाँ वकील कोटे से बने। ध्यान हो तो हाईकोर्ट पढ़ा हो तो हाईकोर्ट में 2 प्रकार के, ये तो जजों में से ही प्रमोशन होता है, और एक जिनको अनुभव है, जिनका वकालत का रिकॉर्ड अच्छा है, हाँ 10 साल का, तो वो वहां से उनको नियुक्त करते, तो उस वकील कोटा में से। टोटल कितने न्यायाधीश हैं अभी? 34। और संख्या कितनी है अधिकतम? 50। अभी 34 न्यायाधीश हैं आज की डेट में। मार्च 5 मार्च 2025 तक हाईकोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। अब हो सके कुछ रिटायर होंगे, कुछ नए आएंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ झांकियां, गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकियां कौन कौन सी थी? तो जो जिला वर्ग में पहला स्थान बांसवाड़ा का है, दूसरा डूंगरपुर का, दोनों पड़ोस में, और तीसरा है बीकानेर में। पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली जो झांकी है उसमें पहला स्थान बांसवाड़ा का, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बीकानेर का। जिले का, पूरे जिले की एक झांकी। फिर विभागीय झांकियां भी गई थी, विभागवार अलग अलग झांकियां। तो विभागीय झांकी में जो पर्यटन विभाग है उसके पहला स्थान आया, और झांकी का नाम क्या था? भारत की शान राजस्थान। ये पर्यटन विभाग की झांकी है। किसकी झांकी है? पर्यटन विभाग। दूसरी झांकी थी चिकित्सा विभाग की, जो टीबी को लेकर टीबी की जागरूकता को लेकर था, राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। और तीसरी झांकी थी, जो तीसरे स्थान मिला है, वो कृषि विभाग की समन्वित कृषि प्रणाली को मिला है, कृषि प्रणाली को मिला है। तो आप पहला बांसवाड़ा ध्यान रखना और ये ध्यान रखना, पर्यटन विभाग का ध्यान रखना। भारत की शान राजस्थान, ये इसका हेडिंग थी। ग्रीन कोयले हेतु टॉर्फिकेशन प्रणाली, इसके द्वारा क्या होता है? इसमें देखो, इसमें कृषि वेस्ट यानी जो खेती का जो अपशिष्ट है, खेती के जो कचरा बचा हुआ है, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और उसको एक तकनीकी है, उसको क्या किया जाएगा? टॉरिफाइड किया जाएगा। तो कौन कर रहा है ये? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। उदयपुर का इसी का एक कॉलेज है, CTAI। इसका महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, उसका संबंधित कॉलेज है CTAI, वो काम कर रहा है। भूसे सहित अन्य कृषि अवशेषों से उच्च गुणवत्ता वाला ग्रीन कोल तैयार करना है, ईंधन। हाँ, ईंधन, ग्रीन कोल तैयार करना। इस कॉलेज का ध्यान रखना है। हाँ, उदयपुर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान। नक्शा सीधा आएगा। नक्शा का संबंध किससे? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड सर्वे ऑफ हैबिटेशन। क्या होगा इसमें? जितने भी जो शहरी निकाय हैं उनको, उनकी संपत्तियां हैं, उनका रिकॉर्ड बनाना है। क्या करना? उद्देश्य क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा शहरी क्षेत्र की संपत्तियों की का लोकेशन पता लगाना है। अगर ध्यान हो तो एक भारत सरकार की योजना थी जिसमें ड्रोन के द्वारा नक्शे बनाए जा रहे थे।
यूज काफी टाइम हो गया उसको, 3 साल हो गए। ध्यान रखना है, क्या नाम है? नक्शा। 18 फरवरी 2025 से प्रारंभ। 152 शहरी निकायों में से टोटल कितने? 152 शहरी निकाय शामिल किए, जिसमें राजस्थान के कितने हैं? 10 है। इंपोर्टेंट है, राजस्थान के 10 निकायों को शामिल किया गया। कौन कौन से? ब्यावर, पुष्कर, नवलगढ़। नवलगढ़ सीकर में है। ब्यावर पता ही है कहां पर है। पुष्कर ब्यावर जिला है। नाथद्वारा, भिवाड़ी। भिवाड़ी अब किस में आ गया? खैरथल में आ गया, खैरथल तिजारा में आ गया। बहरोड, कोटपुतली, हाँ कोटपुतली बहरोड में। बगरू, किशनगढ़, सवाई माधोपुर, ये टोटल इनमें आयोजित है और इनमें ये काम होगा। यानी क्या होगा? नक्शा से, हाँ ड्रोन के द्वारा क्या करना, उस हाँ उसकी जो संपत्ति है उस वो उसको हाँ मैपिंग करना है कि कहाँ कहाँ है ये। मिशन लीवर स्माइल, एल्कोहलिक फैटी लीवर, एल्कोहलिक फैटी लीवर, फैटी लीवर के लिए जागरूकता लाने के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर, देखो सारे संभाग है, एक को छोड़कर। अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। भरतपुर नहीं है, भरतपुर की जगह उन्होंने अलवर को ले लिया। सारे संभाग आ गए, भरतपुर नहीं है, भरतपुर की जगह अलवर ले लिया। तो ये इसी नाम के क्लिनिक खोले जाएंगे, जैसे ना जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक क्या है? जनता क्लिनिक क्या है? हॉस्पिटल है, बीकानेर में भी है और रानी बाजार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। जिस दिन आया ना, अधिकांश गलत करेंगे इसको। वंदे भारत, राजस्थान में कितनी वंदे भारत चल चुकी है? 5 ही अभी चली है। कहां से? बीकानेर से दिल्ली। हाँ अभी नए सत्र से, नए वित्तीय वर्ष से अप्रैल में चलेगी। पहली कहां से कहां चली? अजमेर से दिल्ली चली। पहली अजमेर से दिल्ली 2023 में। 23 में 3 चली है, अजमेर से दिल्ली, जोधपुर से अहमदाबाद, उदयपुर से जयपुर से उदयपुर। अजमेर, दिल्ली, जोधपुर से अहमदाबाद और तीसरी जयपुर से उदयपुर, वंदे भारत। और 2024 में उदयपुर से कोटा, आगरा और बीकानेर से दिल्ली फरवरी 2025 में। सीधा पूछेंगे कितनी चलती है, पहली कब शुरू हुई और 5वीं कौन सी? अजमेर से जयपुर, दूसरी अजमेर से दिल्ली, दूसरी जयपुर से, जोधपुर से अहमदाबाद, तीसरी जयपुर से उदयपुर, चौथी उदयपुर से कोटा, आगरा और 5वीं बीकानेर से दिल्ली। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, टोटल संख्या ध्यान रखनी 5 है। हाँ बीकानेर दिल्ली, अजमेर दिल्ली। हाइब्रिड बैराज, ये जो चंबल पार्वती नदियों को जोड़ा जा रहा है ना, पार्वती काली सिंध, उसके अंतर्गत राम सेतु परियोजना, इसका नाम क्या हो गया अब? उस परियोजना का नाम क्या हो गया? राम सेतु परियोजना। उसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में, श्रीपुर में, बनास नदी पर बामनी नदी को जोड़ने के लिए, बनास नदी पर, सॉरी ब्राह्मणी नदी पर, हाँ, और बनास नदी से को जोड़कर बनाया जाएगा। बामनी, ये कौन सी नदी है? बाणगंगा नहीं, बामनी है ना, बामनी। हाँ
बामनी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, उसको जोड़ करके बनाया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा। ये जो है वो पीपीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा। इसमें 40% हिस्सा है वो सरकार देगी, 60% हिस्सा है वो निजी क्षेत्र का। पूछ सकते हैं कहाँ बनेगा? चित्तौड़गढ़ में। किस नदी पर? कुछ ब्राह्मणी और बनास पर, बामनी या ब्राह्मणी बनास पर। 38वें राष्ट्रीय खेल पहले आए थे, 38वें राष्ट्रीय खेल, उसमें पदकों का नाम नहीं था, अब पदक ले लिया राजस्थान ने। 28 से 14 फरवरी को हुआ, 28 जनवरी से 14 फरवरी को हुआ। मोटो क्या था? शिखर, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। शुभंकर क्या था? मौली। मशाल क्या थी? तेजस्विनी। बहुत कम चांस है कि पूछे, लेकिन राजस्थान का पूछ सकते हैं कि राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43 पदक जीते, पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल कितने थे? 64-65 थे। हाँ, और यहाँ कितने? 43 पदक। 9, 11, 23, 9, 11, 23। टोटल खेल कितने थे? 32। तो वहां तो कम लिखा था, यहाँ 32 क्यों? क्योंकि 4 खेल है वो, हाँ 26 है, 26 है, 28 नहीं। उसमें देखो 26 है टोटल खेल, जिसमें से 4 खेल क्या थे? प्रदर्शन थे केवल, उनमें पदक नहीं मिला, मनोरंजन के लिए था। मलखंभ, खंभ, राफ्टिंग, योगासन और कलारीपट्टू। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोटल पदक कितने हैं? 9, 11, 23 पदक, ध्यान रखना है। 9, 11, 23 ये पदकों का संख्या ध्यान रखना है। ओम प्रकाश चौधरी वही है, कौन सा? मिठारवाल, निशानेबाज है, सीकर के रहने वाले हैं। इन्होंने भारतीय एयर पिस्टल टीम को कोच भी है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की एयर पिस्टल टीम के कोच है ये, भारत की एयर पिस्टल टीम के कोच है, जिन्होंने उत्तराखंड में टूर्नामेंट हुआ, राष्ट्रीय खेल हुए, उसमें ध्वजवाहक थे मार्क पास्ट के। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और बेस्ट साउथ एशियन निशानेबाज का अवार्ड भी मिला है। निशानेबाज है, चांस कम है, ये थोड़ा पूछ सकते हैं। भारतीय एयर पिस्टल टीम के कोच। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई, कहाँ पर? बोलपुर में, पश्चिम बंगाल में हुई। कहाँ हुई हमें कोई मतलब नहीं है। पुरुष और महिला दोनों ने कांस्य जीता है राजस्थान। खिलाड़ियों के नाम नहीं, राजस्थान ग्रुप में पूरे टीम लेवल पर पुरुषों ने भी कांस्य जीता और महिलाओं ने भी कांस्य जीता। इसमें तीरंदाजी में 20 जिलों में खुलेंगे एग्रो क्लिनिक। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, सीधी सी बात है। जैसे पुरुष इंसानों का क्लिनिक होता है, वैसे ये किसके लिए है? खेती के लिए क्लिनिक है। क्या होगा वहां पर? फसलों में कोई रोग या बीमारी वगैरह हो रही है तो उसकी वो जांच लाएंगे कि फसल खराब हो गई है, कि गड़बड़ हो रही दिख रही है, तो पौधा वो उठा के लाएंगे, वो तोड़ के लाएंगे और उस क्लिनिक में ले जाएंगे। वो देखेंगे कि कौन सी बीमारी है और इसका क्या इलाज है। ताकि वरना सामान्यतः क्या होता है कि जैसे ही बीमारी कुछ दिखी या चाहे नहीं भी दिखी है तो किसान क्या करेगा? ले कीटनाशक और उस पर छिड़क देगा। तो इसके करने से क्या होगा कि वो सीधा के सीधा क्लिनिक, वो कीटनाशक यूज नहीं करेगा, दवाई यूज नहीं करेगा। वो पहले क्या करेगा? क्लिनिक लेके जाएगा और चेक करवाएगा कि क्या दिक्कत है। अंधाधुंध उर्वरक व कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने के लिए कृषि विभाग के द्वारा खोला जाएगा। कितने? 20 जिलों में खोले जाएंगे। मतलब फसलों के लिए हॉस्पिटल, ऐसे याद कर लो, 20 जिलों में। बांध पुनर्वास पर राज्य स्तरीय सम्मेलन फिर उदयपुर में। देखो ये तीसरा सम्मेलन है जो उदयपुर में हो रहा है। जल विजन, वाटर विजन उदयपुर, युवा इतिहास संगोष्ठी उदयपुर में, और ये बांधों के पुनर्वास के लिए
उदयपुर में हुआ। डेट ध्यान नहीं रखना, अब तो केवल इतना ध्यान रखना। बांध है, बाग नहीं है, बांध है। उदयपुर में बाग कोई के नहीं हो सके, मिसप्रिंट हो, उदयपुर में बागों का कोई संबंध नहीं है, बांध है ये। राष्ट्रीय किसान गोपालक सम्मेलन जयपुर में, इंपोर्टेंट। तारीख का ध्यान होगा, अभी पूछ सकते हैं, होने वाला है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के द्वारा और लोक भारती, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ, कौन कौन है इसमें? हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के द्वारा, ये 3 संस्थाएं हैं जो इसका आयोजन कर रही है। क्या नाम है? गोपाल, यानी पशुपालक होंगे, किसान होंगे। किसान गौशाला संचालकों व कृषि विशेषज्ञों के साथ क्या करना है? विचार विमर्श करना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और जैविक खेती को बढ़ावा देने के। सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। ध्यान रखना, किसका? गोपालन सम्मेलन, इतना ध्यान रख लो आप, राष्ट्रीय स्तर का। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन मैंडेट इनोवेशन, मैडेड इनोवेशन, कहां पर? जोधपुर में, जोधपुर में। इसको यानी ये मेडिकल का है, किसका है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कहां हो रहा? हुआ जोधपुर में हुआ। इस दौरान एक झालावाड़ का डॉक्टर है दीपक कुमार, उन्होंने वहां पर मौखिक रूप से इसके बारे में कुछ इनोवेशन के बारे में बताया था और उसमें उन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। और ये जो दीपक कुमार है वो जोधपुर में एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट है। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो श्वसन तंत्र में होने वाली जटिलताओं की पहचान में मदद करेगा। बनाया नहीं, उन्होंने बताया है कि ऐसा 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 मैं बना रहा हूं या बनने की प्रोसेस में। कहाँ हुआ ये सम्मेलन? इनोवेशन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जोधपुर में हुई, ये ध्यान रखना है। अरुण कुमार शर्मा स्मृति पुरस्कार 2024-25 किस किस को मिला? वरिष्ठ कथाकार नंद भारद्वाज को, कवि राधेश्याम तिवारी को। कार्यक्रम किसका था? अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ का 59वां वार्षिक अधिवेशन था। अब तो केवल इनका ध्यान रखना है और नंद भारद्वाज और राधेश्याम तिवारी का ध्यान। अरुण कुमार शर्मा स्मृति पुरस्कार। एशियन यूथ लैक्रोज चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित हुई? ओकिनावा में। चांस कम है पूछे। मोहनलाल गमेती, प्रणय त्रिपाठी, खुमाराम ने फेडरेशन कप उदयपुर सीनियर लैक्रोज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ज्यादा ध्यान नहीं रखना है कि कोई पूछे, क्योंकि ऐसे पदक राजस्थान में हर दूसरे दिन कोई न कोई जीतता है। महिला ककड़ी टीम नहीं है, कबड्डी टीम को कहां से? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 71वें राष्ट्रीय सीनियर खेल में कांस्य जीता किसने? महिला कबड्डी टीम। भारतीय रेल ने राजस्थान को हराया, क्योंकि कांस्य जीता तो हराया, तभी तो कांस्य जीता, वरना रजत जीतता या फिर स्वर्ण जीतता। राजस्थान ने लगातार चौथी बार पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, ध्यान अच्छे से देख लेना। किसमें? कबड्डी में चौथी बार पदक जीता है। कांस्य की बात नहीं कर रही, पदक जीता है। और किससे हारे? भारतीय रेल से हारे। कौन सा खेल था? सीनियर राष्ट्रीय खेल। और 38वें राष्ट्रीय खेल में दूसरी बार कांस्य जीता। इसका मतलब जो 38वां कांस्य खेल हुआ था, हाँ, ये
ये तो सीनियर का है और ये राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल में यहां तो जीता ही जीता, कांस्य यहां तो जीता है। इसके साथ में 38वां हुआ अभी जो उत्तराखंड में हुआ है, उसमें उन्होंने दूसरी बार कांस्य जीता है। तो टोटल कितने कांस्य हुए? 4 कांस्य हुए। वेद ताराचंद शर्मा नाड़ी वेद है, राजस्थान के हैं। इनको सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयुर्वेदाचार्य ताराचंद जी शर्मा, नाड़ी वेद है, नाड़ी वेद के नाम से फेमस है। ये जयपुर साइड के है कहाँ के? तो एग्जैक्ट तो कहीं न्यूज नहीं है इनकी, या तो जयपुर के हैं या सीकर के हैं। बसंत ऋतु का आयोजन, ऋतु बसंत का आयोजन कहां पर? उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन कौन कर रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कर रहा है। ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र केवल राजस्थान का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर तो पश्चिम में है ही नहीं, इसका विस्तार है ना महाराष्ट्र गोवा तक है इसका कार्य क्षेत्र। इसका इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का ऋतु बसंत का आयोजन उदयपुर में। कौन से में? शिल्प ग्राम में। जोधपुर में भी शिल्प ग्राम है, पाल शिल्प ग्राम। यहां शिल्प ग्राम उदयपुर में। आजूगुजा नहीं पता? बीकानेर में रेलवे स्टेडियम में बच्चों का एक सम्मेलन हुआ था। वही है, वही हाँ वो है। बाल महोत्सव बीकानेर में 22 से 25 फरवरी रेलवे स्टेडियम में हुआ। आजूगुजा वही है, ये गूंगा नहीं है, गुजा है, आजूगुजा है। ये अल्बन में भी वे टीम हिमालय थी जिन्होंने एक शो किया था बच्चों के पर्यावरण के ऊपर शो। पूछ सकते हैं आजूगुजा क्या है या कैसे ऐसा कर। हाँ हमारे बीकानेर में। ESDM स्किल कॉन्क्लेव कहां पर? स्किल कॉन्क्लेव पिलानी में हुआ, और इस दौरान एक उन्होंने मूर्ति लगाई, विज्ञान की जीवन धारा मूर्ति का अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अलग टाइप की मूर्ति है। विज्ञान की जीवन धारा मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? कहां पर? झुंझुनू में, झुंझुनू पिलानी। कॉन्क्लेव के दौरान, कॉन्क्लेव मतलब सम्मेलन। 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय पैरा एथलीट टूर्नामेंट सुनील कुमार साहू टोटल 6 मेडल जीत चुके हैं, पैरा एथलीट है। 5 बार में 6 मेडल, 5 बार 6 मेडल जीते। अब हाँ हाँ कॉमा लगाओ बीच में। 400 मीटर में कांसी जीता 23वीं एथलीट। नाम ध्यान रखना, साहू, सुनील कुमार साहू। 6 मेडल 5 बार। रन फॉर ट्रूथ, रन फॉर ट्रूथ, ये देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उदयपुर में फतेह सागर झील पाल पर आयोजित की गई। आयोजन नवलखा महल में, जहां पर दयानंद सरस्वती ने 6 माह रहकर सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। 200वीं जयंती निकाल दो।
2025, 200 साल पहले चले जाओ, 200 साल, 1825 नहीं, 1824, 24 में हुआ था। गौरीशंकर प्रजापत राजस्थानी भाषा के कवि। हाँ, अरे ये तो बीकानेर के, कृष्णाचार्य ये बीकानेर के एनएसपी कॉलेज में लेक्चरर है राजस्थान भाषा। हाँ, ये वही है, ठीक है। इनको क्या मिला? मुखराम सिखवाल स्मृति पुरस्कार मिला, मरु शोध संस्थान ने दिया है, बीकानेर की है ये। लक्ष्मण दास केविया को महाराणा प्रताप साहित्य पुरस्कार दिया गया। किरण राजपुरोहित नीतिला को सूर्य प्रकाश बिस्सा पुरस्कार दिया गया, बीकानेर की है। विमला मागला को साहित्य बाल साहित्य लेखन के लिए कला डोंगरी कल्याण स्मृति पुरस्कार दिया गया। बहुत ज्यादा हो गए, है ना। थोड़ा सा गौरीशंकर बीकानेर के, ये लक्ष्मण दास केविया ये पता नहीं कहाँ के हैं। किरण राजपुरोहित ये बीकानेर की है। हाँ हाँ, ये सारा राजस्थानी के लिए है, सारा का सारा। कोई बाल साहित्य के लिए है, किसी को सूर्य प्रकाश बिस्सा बीकानेर के ही है, उनकी स्मृति में दिया गया है। इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑपरेशन नॉट आउट है। इस प्रकार के ऑपरेशन है ना, वो चलते रहते हैं, जिला स्तर पर होते हैं। जयपुर पुलिस के द्वारा नशा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही, ये खत्म हो गया।